Once again, warm welcomes to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का आज के नए सेशन में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वीडियो में आज काफी मजा आने वाला है। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एंड माय डियर you have to watch it full videos whatever just given to you by the school office, school members, organizations। जो भी ये वीडियो है इसको पूरा देखिएगा, काफी मजा आने वाला है आपको। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जाता रहे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक ओवर हियर, दैट इज फॉर स्टैंडर्ड 6 and the chapter for history, chapter number 6, that is early kingdoms। तो आज जो बातें होंगी वो अर्ली किंगडम्स के बारे में बातें होंगी। बेटा, ये अर्ली किंगडम्स क्या होता है, मतलब किसको कहेंगे अर्ली किंगडम्स, कैसा किंगडम्स? वी हैड स्टडीड, हमने पढ़ा है इन द अर्लियर क्लासेस क्या क्या कि ह्यूमन बींग्स अर्ली पीरियड में कैसे रहा करते थे। और लास्ट चैप्टर में मुझे याद है मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है वैदिक एजेस के बारे में कि कितने वेदों की संख्या है इंटायर वर्ल्ड। तो आज से लगभग 3500 वर्ष पहले, वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन का। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, 3500 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3000 वर्ष पहले जब वेदों की रचना हुई होगी और व्यास जी ने वेदों की रचना की होगी, तो उस वक्त वेदों की जो रचना की गई वो वेदों के हिसाब से पूरी दुनिया, हमारे यहाँ की जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वी आर फॉलोइंग टुडे टिल नाउ आल्सो। आज भी हम लोग उस कल्चर को, सिविलाइजेशन को फॉलो अप करते हैं और कंटिन्यूअसली वो चलती चली जाएगी। तो कितने वेदों की संख्या है इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने आपके साथ आप ही की क्लास में डिस्कस किया है कि कुल वेदों की संख्या 4 है, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन है बेटा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको यदि याद हो तो हमने आपको ये चैप्टर डिक्टेट किया है आपके पिछले ही क्लास में। और आज हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे जहां चैप्टर का नाम है बेटा अर्ली किंगडम्स। मतलब बहुत पहले जब ये वेद बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया, बहुत सारे लोग वेदों के बारे में जानने लगे, समझने लगे कि वेद क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने लगे, जिंदगी को कैसे अच्छे से जीना है, ये सब जानकारी उसके पास जब चली आई तो फिर ये किंगडम की रचना में छोटे छोटे जगहों पर, एरियाज में एक किंग बनने लगे। अभी बेटा किंग बनने लगे मतलब क्या? हमने यहाँ एक पॉइंट लिखा है आपके इस चैप्टर का, अ बिग किंगडम डेवलप्ड इन द गंगा वैली। इसके पहले आप एक बात मैं बता दूं कि आज से हजारों वर्ष पहले अर्ली ह्यूमंस जब भी अपना जीवन यापन करते थे, दे वेयर इवन ट्राई टू लिव एट द बिसाइड द रिवर या फिर वाटर बॉडीज। दो आब्स, अभी नाम सुना पंजाब, आप का मतलब रिवर होता है बेटा, पंज का मतलब 5, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। एनीवेज, सब पुराने जमाने के लोग, या फिर आई मीन टू से ओवर हियर वी विल डिस्कस ओवर द अर्ली ह्यूमंस that they were always trying to live beside the river. Why sir? क्यों रहना पसंद करते थे वहां? कुछ ना कुछ तो सर कारण होगा, लेकिन कारण क्या होगा सर, है ना? कारण तो होगी कुछ, लेकिन कारण क्या होगी सर? बहुत सारा कारण। पहला चीज की नदी के आसपास की जो भूमि होती है वो थोड़ा सा ज्यादा फर्टाइल होता है। नदी के आसपास की जो भूमि होता है बेटा वो थोड़ा सा ज्यादा फर्टाइल होता है। और उतना ही नहीं, वो फर्टिलिटी के साथ साथ इनके वहां पर ये उपजाऊ ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा जो भी उगाते हैं उस वक्त के लोग, तो ज्वार बाजरा वगैरह उस वक्त उगती थी, तो ये सब का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए वहां रहता था। दूसरा कारण था कि ये लोग तो बहुत सारे जानवर को डोमेस्टिकेट भी करते थे, जैसे कुत्ता, घोड़े, हाथी, गधे, ये सब बहुत सारे लोग जो थे जानवरों को डोमेस्टिकेट भी करते थे। तो उस डोमेस्टिकेशन में क्या होता था कि जानवरों को पानी पीने के लिए कहीं ना कहीं नदी से पानी उसको मिल जाता था, कहीं ना कहीं नदी के आसपास ही रहते थे ना,
तो नदी से पानी किसको मिल जाता था? नहीं समझे? जो जानवर को रखते होंगे वो लोग, जैसे कुत्ते को रखते होंगे, बिल्ली को पालते होंगे, घोड़े को पालते होंगे, गधे को पालते होंगे, ये सब लोग को ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता था, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा में भी काम करता था, और हंटिंग में भी काम आता था, मतलब शिकार करने में भी मदद करता था, इसीलिए लोग पालते थे। तो नदी के आसपास उसको आसानी से मिल जाता था क्या बेटा? पानी। तो पानी पीने के लिए इसीलिए नदी के आसपास वो लोग रहते थे। अगली बार वो जो एग्रीकल्चर करेगा, मतलब कृषि करेगा, वो तो रह रहा है नदी के आसपास ना। अब नदी के आसपास की भूमि बहुत फर्टाइल होती है, इसीलिए वहां रह रहा है। दूसरा, जानवर को पानी पीने के लिए आसानी से मिल जाता है, इसीलिए रह रहा है। और तीसरी चीज, वहां जो एग्रीकल्चर करेगा, तो एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं बेटा उसको पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप बताओ कि सर आपको एग्रीकल्चर अगर करेंगे तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हमारे ख्याल से बिल्कुल आपकी पानी की जरूरत पड़ेगी। और यदि आपको पानी की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग कहां से जाते कैरी कर रहे हैं उस वक्त? तो अभी तो देख रहे हो ट्यूबवेल वगैरह सब है, सबमर्सिबल वगैरह लगा लिया जाता है, दमकल वगैरह सेट कर लिया जाता है और पानी को कैरी आउट कर लिया जाता है। लेकिन उस वक्त तो इतना डेवलप नहीं था। तो उस वक्त यदि डेवलपमेंट इतना नहीं था तो उस रीजन में, अनडेवलप्ड के रीजन में उस वक्त कैसे कैरी आउट करते होंगे? तो सिंपली ये बेटा वही नदी से पानी कैरी करके खेत में लाएंगे, आसानी से पानी आ जाता था। इसीलिए लोग ज्यादातर नदी के आसपास रहना पसंद करते थे। इसीलिए ज्यादातर लोग बेटा कहाँ रहना पसंद करते थे? नदी के आसपास। सर हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इंदुस सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो अभी फिलहाल इंडस रिवर हालांकि पाकिस्तान से भारत में आती है, लेकिन मेन रिवर इंडस पाकिस्तान में ही है। तो वहां की सिविलाइजेशंस हमारे यहाँ है। जब उस वक्त हुआ करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हड़प्पा लोग जो थे, मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो मूवी भी है, उसको भी एक बार देखिएगा। नहीं सर, अच्छा उस वक्त जो नॉलेज आया, क्योंकि उससे पहले हम लोग चैप्टर वैदिक चैप्टर को पढ़े हैं ना, वेदास के बारे में बेटा, तो वहां हमने कितना पढ़ा है? 4 वेदों की संख्या के बारे में पढ़े हैं। उस 4 वेदों की संख्या में कौन कौन था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वैदिक टेक्स्ट था, उसमें फिर ब्राह्मण्स लोग भी थे, वो भी अपना अपना कुछ टेक्स्ट देते थे, फिलॉसफी दिया करते थे। साथ ही साथ कुछ उपनिषद था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ही बेटा होगा जटाका टेल्स। ये जो सर जटाका टेल्स है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही है। बुद्धों की जो थीसिस थी ना, बौद्ध लोगों की जो फिलॉसफी थी, वो इस जटाका टेल्स में लिखा हुआ था। आपको याद होगा कि हमारे जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनका नाम है बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो भी बौद्ध धर्म धारण कर लिए थे। सम्राट अशोक, मौर्य वंश के अंतिम शासक की अगर बात करें तो पटना, जिनके पाटलिपुत्रा जिनके अंदर थी, तो जब हम लोग जिनके अंदर रहे होंगे, तो सम्राट अशोक भी जब कलिंगा वार हुई थी, उड़ीसा में फिलहाल कलिंगा जगह है, तो कलिंगा का जब वार हुआ था, उस वार के बाद ये सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म ही धारण। एनीवेज सर, तो मेनली जो उस वक्त की जो सोर्सेस था, तो वैदिक सोर्सेस था, वैदिक टेक्स्ट था, जो कहता था उसके हिसाब से लोग जी रहा था। दूसरा ब्राह्मण्स लोग थे, उपनिषद था, बुद्धिस्ट था, जटाका दिख रहा है ना, जटाका टेक्स्ट था, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जिसके द्वारा बताया गया कि हाउ टू सर्वाइव अवर लाइफ इन प्रॉपर वे। अच्छा बेटा, इस सब जो टेक्स्ट था ये रेफर करता है जनपद के बारे में उस वक्त के, और महाजनपद के बारे में। ये है, गलत लिखा गया था, महाजनपद के बारे में और महाजनपद के बारे में। ये जो किंगडम बना ना बेटा, जो नदी के किनारे आसपास जो लोग रह रहे थे, बहुत बड़े लैंड लॉर्ड्स भी हो गए, जमीन को आधिया लिया होगा, तो धीरे धीरे वो बहुत बड़ा लैंड लॉर्ड सब होता चला गया, who were just ruled over the area or the people who were living into their regions। तो सर छोटे छोटे जो रूलर्स थे, वो अलग अलग हिस्सों में अपने टेरिटरी का मतलब स्टेट एरिया, रीजन्स, उस रीजन में सबको डिवाइड किया हुआ था। और वो जो रीजन था ना, उसी को जनपद कहा जाता था। नहीं समझे? अरे गंगा के आसपास बेटा नहीं, सब तो रह रहा है गंगा के आसपास। हम लोग तो गंगा वैली के बारे में कहा समझे सर, गंगा के आसपास की बात कर रहे हैं, या कहीं भी करो। तो जो लोग नदी के आसपास रह रहे थे, क्यों रह रहे थे उसके बारे में पढ़ा हमने। कहाँ से उनको सोर्सेज मिल रहा था? हमारे पास जो सोर्सेस है, हम जो जान रहे हैं, वो ये सब
ब्राह्मण्स की बात है, उपनिषद है, बुद्धिस्ट है, जातका टेक्स्ट है, वैदिक टेक्स्ट है, वही सब हमको जानकारी दे रहा है। अगली बात, उस वक्त जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो एक जनपद में बटा हुआ था, एक महाजनपद में हुआ था। तो अब आज हमारे यहाँ देख लो, एक स्टेट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, स्टेट होता है। डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे छोटे छोटे गांव को मिला करके बनता है डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है। और बिहार पूरे मिला करके एक बड़ा सा बिहार, भैया बड़ा सा राज्य है, उसमें छोटा छोटा न जाने कई जिले रहे होंगे। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार में कितने जिले हैं? 38। हाँ, तो सर जो छोटा छोटा रीजन था ना, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज था, उसको जनपद कहते हैं। और उससे जो बड़ा रीजन था बेटा, उसको क्या कहते थे? महाजनपद। उससे जो बड़ा रीजन था उसको क्या कहते थे बेटा? महाजनपद। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है गंगा वैली सोर्सेस, जो लोग जहां रहते थे उसके बारे में, उसकी सोर्सेस जो आज हमारे पास जानकारी है, जनपद और महाजनपद के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक आप कहीं मत जाइए, अगले क्लास में आपके अगले सर है, वहां पढ़िए। और कोरोना है, अब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।